नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं आप ही की कक्षा 6 के अंतर्गत आने वाले एक विषय गणित की, जो कि पानी के ही जितना सरल है ना। इसमें हम आज बात करेंगे अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक आकारों को समझना। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 की। सबसे पहले हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़ते हैं। लिखा है निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी हमें सही जोड़ी मिलानी है। ठीक है, अभी मिला देते हैं। सबसे पहले लिखा है ऋजुकोण। अब ये ऋजुकोण क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ऋजुकोण का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक कोण खींचा, ठीक है। वो कोण कुछ इस प्रकार का है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वह कोण जो मैं आपके सामने खींच रहा हूं स्क्रीन पर, वो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का। अब आप बताइए, क्या यह 180 अंश का कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आप कहेंगे अगर सर यह घड़ी होती या पूरा वृत्त होता तो हमने आधा घूर्णन पूरा पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इसी कोण को हम ऋजु कोण कहेंगे, जिसमें हमें आधा घूर्णन पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा है 1/4 घूर्णन से कम, ये भी नहीं है। 1/2 घूर्णन से अधिक, नहीं, अधिक तो नहीं गए हम। 1/2 घूर्णन यानी आधा, बिल्कुल सही। तो इसका मिलान आप कर दीजिए इसके साथ में। इसके बाद में अगला लिखा है समकोण। अब बताइए समकोण का अर्थ क्या होता है? भाई मान लीजिए कि यह है एक वृत्त, ठीक, और इस वृत्त पर हम खींच देते हैं इस तरह से 2 लाइन, और ये यहाँ पर बना रहे हैं 4 समकोण। बन गए 4 समकोण, यानी कुल 4 में से हमें ये कहा गया है समकोण क्या है। तो समकोण मतलब 190 अंश का कोण बनाना, यानी 4 में से 1 घूर्णन, यानी 1/4। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला। फिर पूछा है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम है, वही होगा न्यून कोण। तो यानी 1/4 से 90 मतलब 1/4 ऐसा, जो इससे भी कम है यानी ऐसा है, वह है न्यून कोण। ठीक, तो अभी हम न्यून कोण की बात करते हैं। न्यून कोण कौन सा होगा इसमें हम देखते हैं। ये देखिए न्यून कोण होगा 1/4 घूर्णन से कम है, जो वो है न्यून कोण। अच्छा बताइए, अब है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वह होता है जो 90 अंश से अधिक हो, यानी ये 90 है तो इससे अधिक है, और 180 से कम है, वो होता है अधिक कोण। यानी 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में जो है वो हो जाएगा हमारा अधिक कोण। और इसके बाद में लिखा है क्या? लिखा है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, अब आप बताइए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है बच्चों कि जैसे ये हमने बनाया 180 अंश का कोण, है ना, कुछ इस तरह से। एक मिनट, इसको अच्छे से समझाने के लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे। ये कोण अगर ऐसा होता तो 180 अंश का बन जाता, लेकिन ये इसके भी नीचे घूम गया, तब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और हम इसे कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो ये हो गया कैसा? 1/2 घूर्णन से अधिक। इस तरह से बच्चों हमने पहले प्रश्न को हल कर दिया है, जो था निम्न को सुमेलित कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, फिर इसके बाद में ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। कितनी आसान प्रश्नावली है, कितना सरल अध्याय है ना, और कितना आसान हमारा विषय है गणित। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की।
प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे कहा गया है कि निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलिए ठीक है, बड़ी आसानी से अभी कर देते हैं। एक काम करता हूँ, इसी के ये जो चित्र दिया है इसी के सामने लिख दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए नंबर के कोण पर आइए। ए नंबर के कोण को देखिए। अगर आप यहाँ पर ए नंबर के कोण की माप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी माप 90 अंश से कम है, और जिस कोण की माप 90 अंश से कम होती है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं बच्चों? न्यून कोण, ठीक है। अब बी वाले पे आइए। बी वाले में देखेंगे, जब आप इसकी माप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह 90 अंश से अधिक का कोण है और 180 से कम का कोण है। तो जब भी कोण इस तरह से दिया हो कि वह 90 अंश से अधिक हो उसकी माप और 180 अंश से कम हो, तो उस कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अधिक कोण कहेंगे। स्पष्ट है। इसके बाद में अब आ जाते हैं हम सी नंबर के डायग्राम पर। सी नंबर का डायग्राम जो है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 90 अंश का बना हुआ कोण है। जब भी कोण 90 अंश का बना होता है तो वो कहलाता है समकोण, ठीक। इसके बाद डी वाले डायग्राम की बात करेंगे। डी वाला डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है 180 से अधिक है, क्योंकि 180 होता अगर ऐसा होता तो इससे अधिक है, ये है ना, ये जो कोण बना है ये अधिक है। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाता है ये? प्रतिवर्ती कोण, ठीक। प्रतिवर्ती कोण हो गया। इसके बाद में बच्चों ई वाले पे आते हैं। ई वाला डायग्राम क्या है? ई वाला डायग्राम में जो कोण बना हुआ है वो इस तरह से बना है 180 अंश का। इसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, इसे ही हम कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहते हैं इसे? ऋजु कोण। ऋजु गलत लिख दिया था मैंने, है ना, ऐसा ऋजु कोण, ठीक है। इसके बाद में एफ नंबर का डायग्राम। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, दोनों ही कोण 90 अंश से कम के हैं, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पे हमारी हल हो जाती है 2 प्रश्नों के साथ में। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था। आप ये भी समझ गए होंगे कि अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे इस प्रश्नावली में। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।